मेरे ससुर जी का, मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा मेरा सहयोग रहा है कि कोई बात नहीं, जो काम करता है गलतियां उससे ही होती हैं, आप तो बढ़ते चलो, आगे चलते चलो। वो मैं कोई या माने कि भाई मैं सक्षम हूँ या मैं कर सकूँ, मैंने करना चाहिए। तो अगर जनता की आवाज आवा है, समाज की आवाज आवा है, तो मैं जहाँ समाज को आदेश हुआ है, लोगों को आदेश हुआ है, तो मैं मानना चाहती। अच्छा लगा है कहीं की मदद करके, या मैं कहीं के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं बहुत बड़ा बड़ा तो केवल उनको कर सकूं, लेकिन छोटे स्तर पर या जठे भी मैंने यहाँ लगा कि मैं कोई की मेरी वजह मदद बन सका है, तो मैंने वो चीज में एक आत्मिक संतुष्टि मिले। अगर जनता की आवाज या फिर जनता अगर चाहे कि मेरे बारे में एक ओपिनियन रखे आपको कि ये संभाल सके कोई चार्ज ने या ये कर सके हैं, तो अगर जनता की आवाज होगी, जनता की चाह होगी, तो मैं चाहूंगी कि ठीक है, मैं जनता का आदेश के अनुसार वो काम कर सकूं। ये तो चढ़ाओ को नहीं, चढ़ाओ शिवनगरी है ना। विशेष कृपा है आठवें पंडित जी की, और वास्तव में ही है। हम चढ़ावा में महसूस ही करनी होगा, भावनात्मक रूप भी थाना महसूस को नहीं होगा कि गाँव में कौन रहेगा, थान अपने वो जुड़ाव हर चीज हो मिलेगी थाने। क्यों? तो हमारे पापा जी है, उनको बात बात पर मन टुकाव रहते कि बेटा आम जिंदगी तो सभी जीते हैं, है ना, कुछ अलग करके दिखाओ। और वो मेरे को समाज की उन महिलाओं का उदाहरण देके बताते थे, उसको देखो, उसको देखो, उन्होंने कितना अलग किया, वो भी तो अकेली महिला थी, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो वह जो उनका उदाहरण होता है, वह मैंने एक अलग मोटिवेशन देता। हाँ जी, राम राम साम हो रोहित चौधरी, क्या हाल चाल है तारा सारा का। तो आज मारवाड़ी माइक के अंदर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो सोच रहा होगा मारवाड़ी माइक के है, शेखावाटी नाम लिया करता, तो चैनल तो शेखावाटी है। आज हम एक नई मुहिम लेके चले, हाँ, जिले की मेन 100 शख्सियत जनों में थाने 100 दिन के अंदर मिलावांगा, और 100 अहिया का चेहरा रहेगा नामी ग्रामी कि जन की समाज के अंदर आज आप जाना तो अलग वैल्यू है, अलग पहचान है, और उनकी सोच जो तारता ही पूछावांगा। तुम्हारा सवाल है उनके प्रति क्या आशा रखो, मैं आके अन्य बतावांगा। तो आज मेरे साइड में जबकि शख्सियत है, शायद पहचान की मोहताज को नहीं है, नितिका जी थालोर, चेयरपर्सन राजस्थान शिक्षण संस्थान। तो नितिका जी, मारवाड़ी माइक में थारो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थारो बहुत बहुत पेमेंट बुलाई एक लिए थारो दिलो धन्यवाद। तो नितिका जी, आज सब पहला तो जो मेरा दर्शक है मारवाड़ी माइक का, तो अन्य थे के कहना चाहोगा स्वागत के। सारे दर्शकों ने मेरी घनी घनी राम राम। मैं थान सब ने यही कहना चाहूंगी कि ये जो मारवाड़ी मंच है, यो एन को मंच है जो थाने थारे जिले के जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहे, अयान की शख्सियत है, बाउं थाने रूबरू कराऊंगा और थाने उनका बारे में जानकारी देंगे। तो सारी जानकारी थाने मारवाड़ी माइक के माध्यम से मिलेंगे। अब आज बहुत सारे लोग हैं जो नई आशा करे हैं, नया नाम है, बहुत से लोगों का सवाल है, मैं सारा का सारा पूछांगा। तो अभी सब पहले तो थेमानिया बताओ नितिका जी की जो शुरुआत थी तारी, अपा हर इंसान की शुरुआत बचपन में है, तो बचपन में जो स्कूल लाइफ है बाकी तरीके में स्टार्ट हुई थी। स्कूल लाइफ जैसे एक नॉर्मल बच्चे की वही मेरी हुई। तो कड़ी पढ़ाई करता थे? देखो, मेरो जो पालन पोषण है, मेरे दादा दादी को नहीं है। दादाजी जब मैं 6 साल की तब गुजर गया, दादी मेरा पिताजी का बचपन में ही गुजर गया। तो मेरो पालन पोषण मेरे ननियाल में हो रहा है। ननियाल मेरो 4 किलोमीटर दूरी पड़ा है, अंडाव तो मेरो ननियाल है, तो बटे मेरो लालन पालन हो रहा है। और शुरुआती जो मेरी शिक्षा है वह चढ़ावा हो रही है। अच्छा, और फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद में मैं मिडिल स्कूल के लिए या 6ठी क्लास जो मेरी शिक्षा है वह बिरला की रही है, पिलानी की। अच्छा, तो 12th तक मैं बटे पढ़ी हूँ, और 5वीं तक की मेरी शिक्षा जो है वो चढ़ाऊ रही। तो आज अगर जाना शिक्षा की, तो आज जो देखा 2025 साल लाग रही है, और थे शायद सन 2000 पहला स्कूल के लिए होगी। तो वो टाइम की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या अंतर है? देखो, वह समय की जो शिक्षा ही वह गुरु और शिष्य को जो एक जुड़ाव होया करतो ने, वो डायरेक्ट जुड़ाव होया करतो, भावना वह के अंदर ज्यादा होया करती। कंसर्न जो एक शब्द हुआ है वो ज्यादा परिपूर्ण हो बच्चा के लिए।
और माँ बाप भी जो है वह शिक्षक के ऊपर इतना विश्वास और भरोसा कराया करता, और शिक्षक भी आपकी तरफ 100% वचन देने की कोशिश करता। आज भी चीज बदली को नहीं है, चीज बिसी है, सिर्फ देखने को नजरिया है। आज भी ऐसा शिक्षक थान मिलेगा, ए तरह का बच्चा मिलेगा, ए तरह का माँ बाप मिलेगा थाने, लेकिन समय के अनुसार जो थोड़ा बदलाव आयो, वो अगर मैं पॉजिटिव बदलाव बताऊं थाने तो वो आयो टेक्नोलॉजी को प्रभाव बढ़ो समय के साथ में। जैसे कंप्यूटर का बढ़िया प्रभाव आया, अब जो जमाना है वो एआई का आ गया, तो समय के अनुसार जो बदलाव आए वो आए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और शिक्षा के स्तर में मतलब जिसको आसानी आप कहना चाहें, जैसे हमारे समय पे पढ़ते थे तो हमें किताबें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, लाइब्रेरी हुई माने किताब छाननी पड़ती, बड़माऊ टीचर्स की पूरी मदद लेनी पड़ती, नोट्स बनाऊं था, हमारा जो सीनियर स्टूडेंट होता सीनियर्स की मदद लेनी पड़ती। अब जो अब चीज थोड़ी बदल गई कि गूगल आ गो, यूट्यूब आ गो और कई तरह की एप्स आ गई, तो उनका मदद वो बच्चा जो ही बस थोड़ी आसान होगी, जो चीज से पढ़ना चाहो बैंक ले थाने 1000 तरह की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। पहले जिस चीज में घंटा लगे करता वो 1 मिनट को काम है। अब मैं जानना चाहूंगा जो थारी कॉलेज लाइफ थी वह किसी, मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब मैं जन कह रही है कि 100% सेटिस्फाइड, चाहे वो मेरा स्कूल का टाइम था, चाहे मेरे कॉलेज का टाइम था, चाहे मेरे पोस्ट कॉलेज का टाइम था, और चाहे मैं मेरे काम के संदर्भ में बताऊंगी, मैंने मेरी जिंदगी का हर पहलू बहुत ही मजेदार और रोचक तरीके से मैंने उसको एंजॉय किया है। तो एक कड़े चीज सुनने में आया है कि नितिका जी की जो है लव मैरिज है, तो बात चीज भी बताओ कि जो शुरुआत हुई बात कड़ी हुई। ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन हो गए हो तो है ना, और ठीक है, शुरुआत तो एक मतलब कहीं ना कहीं एक रिश्ते की शुरुआत दोस्ती हुई। हाँ, दोस्ती से शुरुआत हुई। दोस्ती के बाद में जब हमने एक दूसरे को समझा तो माना यहाँ लगे कि ठीक है, हाँ जिंदगी का सफर साथ बिता सकते हैं और बहुत अच्छा बिता सकते हैं। तो जे शादी करके चिड़ावा के अंदर आया, तो उसके पाछे देखा कि इतनी साल के अंदर आया जब बिल्कुल अनजान था, और आज चिड़ावा की हर गली में, हर हर बाजार के अंदर, और हर चाहे कोई भी संघ हो, चाहे कोई भी समूह हो, उठे नाम है नितिका थालो। तो इतना पावर खातिर जो संघर्ष है वो क्या पर हो? देखो मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मेरी जो परवरिश हुई है, मेरा जो बचपन मेरा ननिहाल में बीतो है, उनको भी बहुत हर समय मैंने जे टाइप का माहौल मिलो ना, उनको जिंदगी में मेरा यो संजोग बहुत बड़ो रहो है कि मेरा लालन पालन मेरे ननिहाल में रहो। तो मेरे ननिहाल में भी यह स्थिति रहती कि भाई पूरे दिन घर में आनिया जानिया रहता। मेरे नाना जी को स्वभाव ऐसा रहो कि जो भी घर आए हो उनकी इच्छा रहती, मैं बिल्कुल छोटी सी, चाहे मैं 5 साल की 6 साल की, कि जितना भी घर लोग आए, बूढ़ा बुजुर्ग आए, उनका पैर छुओ, उन्हें नमस्कार करो। उन्हें पानी पकड़ानो है तो चाहे छोटो बच्चों पकड़ानो नहीं आवे, लेकिन उन्हें यार पहल रखी कि नहीं यही पानी पकड़ावे, यही चाय पकड़ावे, तो धीरे उन्हें बात करनो, मेल मिलाप करनो। तो शायद कठिन मेरे बचपन में यो चीज मेरो शौक भी मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं अच्छा लगतो सबो मिलनो जुलनो, सबो बात करनो। शुरू हो यही रही है। फिर उसके बाद में हाँ वो शायद मेरी रुचि बन गई मेरी। फिर उसके बाद में जब मैंने जो ससुराल मिलो, या भी मैं या को बाय गॉड ग्रेस मैंने मेरे ससुराल है तरह को मिलो, स्पेशली मैं कहना चाहूंगी मेरे ससुर जी, उनको मेरी पर्सनैलिटी बिल्डअप में बहुत बड़ो रोल है। उन्हें हर मतलब मोड़ पे कह दो आप, या समय समय पे मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरा मम्मी पापा ही वो दोनों सर्विस क्लास है। मेरी मम्मी प्रिंसिपल रिटायर्ड है, मेरे फादर लेब इंस्पेक्टर थे रोडवेज। तो इन्होंने मेरे को ये सिखाया कि मेरा लालन पालन अलग तरह का था, ठीक है, बचपन अलग था। उसके बाद में मेरा जो माँ बाप सर्विस क्लास आ, तो घर को अलग तरह को, सर्विस क्लास जो लोग हैं उनको अलग तरह को सेटअप हुआ है। पूरे ना आई तो एक बिजनेस क्लास परिवार हो, तो हमें कहीं एडजस्ट करना है, चाहे मेरा व्यापार है उनमें लोगों ने कहीं डील करना है, कहीं बात करनी है कि मेरा व्यवहार रहना चाहिए। अगर मैं कोई दिन गलत मेरा निर्णय भी रहे हो, तो मेरे ससुर जी का, मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा मेरा सहयोग रहा है कि कोई बात नहीं, जो काम करता है गलतियां उससे ही होती हैं, आप तो बढ़ते चलो, आगे चलते चलो अपने आप ही। तो इससे फिर मेरे में एक हिम्मत आई, मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो आज देखा है कि इतने बड़ो संस्थान के चलाओ लाग रहा हो, इतनी चीजें भी मैनेज करके चलो, और मेन बात हर चीज खुद संभालो हो। तो
जो शुरुआत थे शादी के तुरंत बाद कर ली संभालन की, या फिर थोड़ा बहुत समय लगे? मेरी बेटी जब 1 साल की थी ना, जब मैं शुरुआत कर दी है। अच्छा, सब वाला स्कूल संभालन की थी? हाँ, स्कूल कॉलेज जो भी हमारे विभाग है, तो मैं कोशिश करती थी कि भाई मेरा जो सहयोग बन सका है मेरे परिवार के लिए, जो काम मैं कर सकूं संस्था के अंदर वो मैं करूं। बाकी तो भाई खुद की चाह थी या घर का की मर्जी माना? वाह, मेरी चाह थी और घर का उन्हें पूरी आवा दी अपने मारवाड़ी यानी चाह खुद की थी, हवा पूरी उन्होंने दी। जना मजो पूरा आयो, मतलब हर पॉइंट पर कॉपरेशन मिलो, चाहे मेरी सास है बहन की तरफ वो सहयोग मानो, मेरी बच्ची छोटी बहन पीछे संभालनो रखनो, घर है उससे पूरी तरह से मेरे को फ्री करना, तो कई तरह की बात रही। वो मेरे ससुर जी का चाहे मॉरल सपोर्ट मानो, जब भी मैं कदे कदे होया बीइंग फीमेल, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी कि मैं ये मानती कि ना मैं क्यों करूं, मेरे तो बस इतना सो काम बहुत है थे कर लो। तो हमारे पापा जी है को बात बात पर मन टुकाव रहतो कि बेटा आम जिंदगी तो सभी जीते हैं, है ना, कुछ अलग करके दिखाओ। और वो मेरे को समाज की उन महिलाओं का उदाहरण देके बताते थे, उसको देखो उसको देखो, उन्होंने कितना अलग किया, वो भी तो अकेली महिला थी, उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया। तो वह जो उनका उदाहरण होता ना, वह मैंने एक अलग मोटिवेशन देता, और मैं जय थोड़ी सी स्लो मोड में आती तो फिर वो मैं पंप अप करता, फिर मैं चलना शुरू होती। यानी कि यह कह कि तारा जो ससुर को नहीं है, भगवान एक तरीके फादर। हाँ, मेरे को मैंने उनके अंदर मेरे पिताजी का प्रारूप देखा है, और ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारी मानसिकता भी बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा, है ना, वैचारिक रूप से भी दोनों बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। उनकी विचार है सेम ही। हाँ। तो आज एक चीज देखा कि कड़े न कड़े घर में महिला हुआ है, उन्हें एक चीज को सामने करना पड़ा है, जिया की तारीफ देखा, दौड़ भाग बहुत ज्यादा हुआ, रात में लेट हो जाओ, एक बार कई बार कामों निकल जाओ तो शायद लंबे समय के अंदर आओ, उनको पूरी कोई रोक टोक रहेगी भाई? नहीं, मेरे पति का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। वो जब भी कोई आया हुआ है कि भाई रात में मन कटे जानो पड़ रहा हो, तो भले ही वह पूरे दिन भर काम में बिजी रहा, जठे उन्हें यहाँ लगा कि अब मन में जुड़ता है उनकी, तो वह मेरे के लिए खड़ा मिला है हर समय। रोक टोक मतलब ही को नहीं जानो, मतलब जानो। हाँ, और मेरे साथ जाऊंगा अगर रात है और है उन्हें लगे कि अकेली परेशान होगी, तो वो पूरी तरह मन, चाहे वो खुद परेशान हो लेगा लेकिन मन में पूरा कॉपरेट कर। इतनी साल होगी थाने में चिड़ावा के अंदर आया, मैं भी देखो चिड़ावा हूँ जुड़ा रहा, जब शुरू हुई स्कूल टाइम हूँ लेके कॉलेज सब कुछ है, नहीं चिड़ाव बहुत कुछ दियो है। तो एम के ऊपर थाने भी आज चिड़ाव या कैसा था, स्कूल भी चिड़ाव में ऑलरेडी है एक समय तक, और उनके पास है आके उन्हें व्यापार भी करियो है, हर जगह एक पहचान भी बनाई। चिड़ाव के बारे में थारी कह रहा है? देखो, चिड़ाव बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी तो चिड़ाव को नहीं, चिड़ाव शिवनगरी है ना, विशेष कृपा है आठवें पंडित जी की, और वास्तव में ही है। आप चाहे और आपने इर्द गिर्द और आसपास के इलाके में जाओ तो थाना थोड़ी बहुत मतलब कठिन कटे कोई बदमाशी मिलेगी, कुछ और मिलेगी, लेकिन चिड़ाव बड़ी शांत और बहुत अच्छी जगह, शालीन लोग रहे हो रहे, सारी व्यवस्था चिड़ावा की मतलब या मानोगा तो एक थाना संतुष्टि से रहे मिलेगी। मतलब मेरी कैस को कि जब मैं शादी के बाद में मतलब रहने लगी परमानेंट, तो मैंने शुरुआत में लाग तो या मेरा फ्रेंड सर्किल कह लो और कह लो कि तू रह लेगी के चिड़ाव है, तू रह लेगी के, और आज स्थिति यह है कि मेरे चिड़ाव भी ना जी को लगा मन कटे भेज दो, मैक्सिमम 7 दिन रेस्ट को 8वां दिन में नया लगोगी नहीं चिड़ाव भी ना मन को लगा। देखा हाँ, हर जगह एक चाहे चिड़ावा की नीति का, जिसमें किसी भी गली के अंदर चला जाओ, चाहे कोई भी बड़ो समूह चालता हो, चाहे कोई समाज की एकता की मीटिंग हो, उठे के नाम आवा है नीति का थानो कि के करेगी, हर जगह को ऊपर आगे मिला है, सारी जगह बामा सावा के अंदर भी आगे मिला है, मदद भी कर रही है, साथ ही साथ सब एक राजनीति के तरीकों देखने लाग रहे हैं। तो अगर थाने समाज यू मौको दे है तो एक ऊपर तेगे खरा उतर पाओगा बिल्कुल। और अगर खरा उतरने की बात यह है कि जन मौको दे तो राजी तो सब हुए हैं कि भाई माने भी वो पद चाहिए, पर लेकिन ते उनके अलावा जो यूनिक है वो ते करोगा उन लोगों के? देखो, 2 तरह का सवाल होगा तारा सवाल में ना। पहली बात तो ये कि जड़े मदद की जरूरत हुआ बैठे थे पहुंचो हो, तो यह मैं थाने पहले भी बताई कि मेरो शायद शौक कह सको यो थे, शौक भी नहीं, शायद मैं अच्छो लगा कहीं की मदद करके, या मैं कहीं के लिए कुछ कर पाऊं। मैं बहुत बड़ा तो केवरों को कर सकूं, लेकिन छोटे स्तर पर या जठे भी मन यहाँ लगा कि मैं
कोई की मेरी वजह मदद बन सका है तो मैंने वो चीज में एक आत्मिक संतुष्टि मिले। वो चीज में अगर राजनीति जोड़ी जाए तो बात चीज थोड़ी भिन्न है, अलग है। बात चीज मन पसंद है बस लोग के लिए करना, समाज के लिए करना, व्यक्ति विशेष के लिए करना। और दूसरी चीज जो थे कही कि अगर जनता की आवाज या फिर जनता अगर चाहे कि मेरे बारे में एक ओपिनियन रखे हैं आपको कि ये संभाल सके कोई चार्ज ने या ये कर सके हैं, तो अगर जनता की आवाज होगी, जनता की चाह होगी तो मैं चाहूंगी कि ठीक है मैं जनता का आदेश के अनुसार वो काम कर सकूं। और मैं पूर्ण रूप में मैं सुशोभित भी करना चाहूंगी उन चीज ने। और जो मेरा नजरिया हूँ, जो भी तरीका हूँ, वो प्लेटफॉर्म के लिए जो बेस्ट दिया जा सके, जो बेस्ट आउटकम है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में करना चाहूंगी। अच्छा, तो आज देखा हाँ युवा वर्ग एक बहुत ही ज्यादा गलत दिशा के अंदर जाने लग रहा है। छोटी सी उम्र आ जाए है 18-19 साल तो कड़े न कड़े एक सट्टा गिलत ऑनलाइन गेमिंग की जो ऐप चल रही है उनको ऊपर आके आपको भविष्य खराब करने लग रहे हैं। छोटा छोटा ग्रुप बना के और जल्दी सी केस लगवा रहे हैं और न तो आगे नौकरी करने जोगा रह रहा और न घर का गैंडा काम करने जोगा रह रहा। तो उन युवाओं की कहना चाहूंगा। देखो ये एक बड़ा मार्मिक सो विषय है, बहुत लंबो विषय भी है, शायद इंटरव्यू का माध्यम हुए कंप्लीट भी नहीं उसका। लेकिन हाँ यो एक ऐसा विषय है जिसके लिए मैं लंबे समय हूँ चिंतन करने लग रही हूँ, क्योंकि मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ेड़ी हूँ तो मैं बात में बहुत ही माइनर तरीकों महसूस कर सकूं। एक मूलभूत जो कारण है वो मैं थान बताना चाहूंगी, तो वो यो है कि बच्चा के अंदर डिप्रेशन आ गया। बच्चा में हिम्मत ही को नहीं हो पा रही, उन्हें लगे कि सक्सेसफुल होने के लिए रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है। मैं कया करांगा, कया होएगो, कया सेटल हुआंगा, तो बच्चा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। देख रहे होगा अनदिनम सुसाइडल केस बहुत बढ़ रहे हैं। ये जो चीज है जो गेमिंग और ये ते बताया कि सट्टा खेलना, ये देखो भावनाओं तो लोग आतंकवादी बन जाएंगे, है ना। आप दिशा किसी को कैसी दे रहे हो, तो हमारे समाज को जो आज के दिन जरूरत है वो है युवाओं का सही मार्गदर्शन की। और वो सही मार्गदर्शन जो है, जो हमारी वाली पीढ़ी है, उसको जरूरत है कि वो युवाओं की पीड़ा को समझे कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, बढ़ने क्या चीज की जरूरत है जो आपा बाने दे सका। सब बड़ी जो आज के दिन जरूरत है युवाओं ने, वह यह है कि उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग मिला है, उन्हें यह चीज समझाई जा कि सरकारी नौकरी ही एक कोई जिंदगी का ध्येय नहीं है कि बात हमें मिले तो ही थे सफल हो। आपके पास में और भी बहुत अवसर है। शुरुआत में थे मैंने एक सवाल करे हो कि नई शिक्षा में और जो थारा टाइम की शिक्षा या मारो की पुरानी शिक्षा वह में क्या फर्क हो। तो आज जो है बा ए तरह को युग आगो है कि तारम टैलेंट होना चाहिए, अपना आप में पहचानो तारा में के कला है। थे कौन सोच रहा है सरकारी नौकरी की, भी तो सोच रहा हो ना कि एक मतलब चैनल के माध्यम से या एक न्यूज मीडिया के माध्यम से मैं खुद ने बहुत अच्छा स्थापित कर सकूं, मेरी सोशल पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी हो सका है, मेरी इनकम बहुत अच्छी हो सका है। तो यही चीज माने आज की पीढ़ी ने बतावन की जरूरत है कि बहुत रास्ता ही धारकन कि बहुत किम कर सको हो। और जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो में भी ये चीज कठे न कठे इम्प्लीमेंट करने की आपा ने जरूरत है कि नई दिशा देने की जरूरत है कि जड़ वो लोग पीड़ित हैं, चाहे वो युवा वर्ग पीड़ित है, चाहे समाज को वृद्ध जो जन है। पिछले दिनों अखबार में जाए एक सर्वे आ रहे हो 80% बुजुर्ग गया कहीं जन की भी घर में सेवा को नहीं हो रही या वो संतुष्ट नहीं है। तो अन्य चीजों के लिए भी आपा ने जागरूकता लाने की जरूरत है। हमारा जो मूल जो रूट्स जो ही भारत की उन पर जाने की जरूरत हो रही है कि के हमें हमारी पहचान की क्या वजह हमारे विश्व में एक अलग पहचान रही है। तो मॉडर्नाइजेशन जो है भाई एक अलग चीज है। आपको मॉडर्न बनना है वो वैचारिक रूप से आप मॉडर्न बने। ये कोई काम नहीं है कि मॉडर्न बनने की हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सोशल होने की जरूरत नहीं है, हम किसी के काम ना आए, हमारे पास कोई ना आए, ये मॉडर्नाइजेशन का पार्ट नहीं है। हमें समाज में युवाओं को और जो हमारी जो पीढ़ी है उसको समझाने की जरूरत है कि आपको किस दिशा में चलने की जरूरत है। और अगर ऐसा करेंगे तो जरूर इसके बहुत अच्छे आउटकम है, बहुत अच्छे। भारत के पास में युवाओं की संख्या सबसे बड़ी है पूरे विश्व में। हम बहुत बड़ी
ताकत रखते हैं। अगर है ताकत में दिशा सही दी जा, राजनीतिक तरीके से भी, और जो समाज में आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उन लोगों के लिए भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं इनके लिए। तो या तो होगी युवाओं की बात, तो कड़े न कड़े तारिया बात मन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि वो जो माहौल उनने मिला है उसका कारण कड़े न कड़े वह गलत दिशा के अंदर चला जाए। अब एक में जाहिर सी बात है ना, आसानी की तरफ जाना चाहेगा बच्चा। बच्चे का दिमाग ही ऐसा होता है, भी पढ़ोगे, लंबा रास्ता है, आपको जैसे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, आपको कम से कम स्थापित होने में 10 से 12 साल लगेंगे। जुआ खेल लिया और कर लिया, उनको लगता है क्षणिक पैसा फटाफट आ जाएगा, बढ़िया है ये, है ना, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसके दुष्परिणाम क्या है। तो हमें उनको अवेयर करने की जरूरत है। तो अब जिया देखा कि एक माँ बाप है वो कड़े न कड़े आपकी औलाद ने एक जगह आपको सिर थोपन लग जाए, यानी कि एक बापू है वो कड़े न कड़े में, या तो उनका कि सब का सब है, कुछ प्रतिशत लोग यहाँ कहेंगे जो चीज मैं न बन पायो और मेरी औलाद बने, और वो प्रेशर इतना ज्यादा घेर दे है कि तन ही फील्ड के अंदर आनो है, तन ही फील्ड के अंदर आगे बढ़नो है। उनके अंदर देखा बच्चों सक्सेस को हो पावा है, और कड़े न कड़े देखा तो उनका भविष्य का सारा खिलवाड़ उनका पेरेंट्स ही कर दी है। मैं यह कहना चाहूंगी कि कुछ चीज जो है ना, चाहे अभी आपने टीवी की रन की बात करी तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा भी देखने मिला। मैं कोई एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 3 इडियट्स मूवी देखो थे। और बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि भाई भी देखो है मूवी। मतलब जरूरी को नहीं कि जब हम दिखाया हुआ कि एक टापर इंजीनियरिंग कौन करने जा रहे हो, उनका पापा मैं पीछे पड़ेगी नहीं तो इंजीनियरिंग ही करनी है। वो बच्चों क्वालिफाई भी कर लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चलो जाए, बटे जाके बनना, मतलब कठिन करके उनकी हिडन बार है, मतलब छुपी हुई चाह रहती कि नहीं मन तो फोटोग्राफर बनना, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बना है वो बहुत अच्छा। तो यही जो है ना छोटी छोटी चीजें हैं, ये मतलब हमें प्रेरित भी करती है, समाज को एक दिशा भी देती है। और हमारी जो पीढ़ी है इस समय, मतलब युवा कहें आप, या युवाओं से जिन जो पेरेंट्स है 18-20 साल के जो बच्चे हैं आज के दिन, या उनके पेरेंट्स है, उनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि वो फिक्स डायरेक्शन सोचा है कि मेरे बच्चों इंजीनियरिंग ही कर लिया, मेरे बच्चों मेडिकल ही कर लिया, मेरे बच्चों पायलट ही बना, बस फिक्स होना 5-7 स्कोप दिमाग में सेट कर रहा कहीं नहीं है की बात को नहीं। अगर थारा अंदर टैलेंट है तो आप मिट्टी से खिलौने भी बनाएंगे, तो उसको भी आप आकार ऐसा देंगे और इस तरह का उसको भिन्न बनाएंगे कि दुनिया पूछेगी उसको। और ऐसे बहुत से उदाहरण है समाज के अंदर कि आप उनको देखिए, आपको देखने से पता लगेगा कि हाँ भाई ये एक हाइट पे गए है, अच्छा करो। तो बच्चा ने मोटिवेट ए चीज के लिए करो कि वो सही दिशा में चले और मेहनती बने। सही दिशा में चलेंगे, मेहनत करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। फोर्स न करें अपने बच्चे को कि आप यही करें, ये हमारी पीढ़ी को समझने की जरूरत है। तो यह बात विशेष में एलिया पूछी, अगर मैं मेरे मनु कहता तो ते कौन मानता, बिल्कुल ही बोले ना रहा है, बोले सब जगह जाहिर बोल रहा है, या ताने बिल्कुल एलिया समझाएगी कड़े न कड़े तारो दियोड़ो प्रेशर का दिमाग ने तारे बच्चे ने इतना ज्यादा परेशान कर दे है कि वो पाँच या तो अया कदम उठाओगो, वो सुसाइड करेगो, नहीं वो घरों बाहर निकलेगो, पाछे FIR आओगी गुमशुदा की। तो एक साथ साथ अब जो और जितना भी दर्शक नीतिका जी थे उन्हें क्या कहना चाहोगा लास्ट में? मैं एक अच्छी सी प्रेरणा मारवाड़ी माइक का माध्यम हो यही कहना चाहूंगी कि सब पहली जो जरूरत है वह है मैं खुश रहा, संतुष्ट रहा। और खुशी कहीं से मांग के नहीं लाई जा सकती, और खुशी किसी भौतिक संसाधन में नहीं मिलती है। खुशी आपको मन से महसूस करनी होती है। बच्चों को आप पॉजिटिविटी की तरफ प्रेरित करें, नेगेटिव बातों से आप दूर रहें, ज्यादा थे बच्चा ने अच्छी चीज दिखाओ। जो आजकल मैं देखो खबरां भी ना कि एक चीज चल रही है खबर में नेगेटिव चल रही है, तो आप देखो ही मतलब है चीज क्यों देखनी है थाने। बहुत सुंदर है दुनिया, बहुत अच्छा है दुनिया के अंदर बहुत कुछ, और लोग अच्छा भी उतना ही है। आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देके अच्छा ही जो है बढ़ना हमारी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करा। हमारे बच्चा ने भी यही शिक्षा दें, पॉजिटिव रहे, समाज के अच्छे उदाहरण देखे और खुश रहें। यही मेरी मैसेज है युवाओं के लिए। नितिका जी, मारवाड़ी माइक का पावन मंच पर जो थे आज इतना पवित्र पग पड़ा, मैं तो यही कहूंगा तो ये मेरा सौभाग्य है, आपने मेरे को बुलाया और शुरुआत मेरे से करी, ये मेरा सौभाग्य भी है। और तहे दिल से मारवाड़ी माइक का धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ कि आप ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों पे जाएं और आपको बहुत सफलता मिले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत।
तो अभी मैं थाने सारा ने मिलाया नीतिका जी हूँ और उनके मन की जो भावना थी वह थाने सुनाई। थारा जो सवाल था, कड़े कड़े लोग क्या करता बोले यारो ये चीज अगर पतो चले तो माने अनको पतो बेरो लाग जा कि आगे को के विचार है। बस सारी चीजें मैं थाना आज सुना दी ही। एक साथ साथ अगर कह को भी कोई भी यूथ आइकॉन है, अगर कहने भी ते बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में मानो हो और कह की भी अगर ते जीवनी जानना चाहो हो तो मारवाड़ी माइक के अंदर ते कमेंट कर सको हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, एक साथ साथ उन पर मैसेज भी कर सको हो और कॉल भी कर सको हो। तो ज्यादा ज्यादा तेन शेयर करो यो मारवाड़ी माइक को मंच ताने उन हस्तियां मिलाओगो जो थारी जिंदगी ने एक अलग बदलाव देगा। उनका विचार। राम राम।